जय श्री राम सारे भाइयों को। भाइयों जैसा मैंने आपको बताया था कि आज लाइव है, और आज लाइव आने का मुख्य कारण है जो उत्तराखंड के अंदर लगातार धर्म के ऊपर जो कुठारघात हो रहा है। अगर मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही होगी तो कृपया करके बता दीजिएगा। हर्ष रावत भाई, जय उत्तराखंड। और जिस भाई के भी आईडी के अंदर एक ये बंदा है हर्ष शिकारा जो हरियाणा से है, एक बुलंद करके एक बंदा है वो भी हरियाणा से ही है, तो इन भाइयों तक भी ये वीडियो पहुंचा देना। उसको टैग जरूर मार देना। मैं टैग नहीं मार रहा उसको, तो टैग जरूर मार देना। वो लोग लाइव आए थे और लाइव आने के बाद उन लोगों ने हमारे लिए कई सारी बातें बोली हैं, हरिद्वार के लिए, अपने हुक्के के लिए, सब चीज़ के लिए। तो उन्हीं बातों का थोड़ा जवाब देना था उनको कि ये हरिद्वार है, ये धर्म नगरी है, और मैं हरिद्वार की ही पावन धरती पर आज बैठा हूँ। और ये धर्म नगरी है, यहाँ पर ये ना तो पिकनिक बनाने की जगह है कि यहाँ पर पिकनिक मनाई जाए, ना ये अपना घमंड दिखाने की जगह है, और ना ही एक ऐसी जगह है जहाँ से जो आप लोगों के द्वारा कहा गया कि यूपी, हरियाणा, पंजाब या कहीं और के भी लोग आएंगे तो उनसे ही हमारी रोजी रोटी चलती है। तो मैं आप लोगों को ध्यान से एक बात बताना चाहता हूँ, अपने ध्यान में रखिएगा, अपने दिमाग में बिठाइएगा कि हरिद्वार से यहाँ के किसी भी पांडे का, किसी भी पंडित का घर नहीं चलता, यहाँ से धर्म चलता है। धर्म चलता है। और वीडियो है जो काफ़ी दिनों से मैं देख रहा हूँ, कैंपटी फॉल के अंदर भी हुक्का चल रहा है, हरिद्वार के गंगा के तटों पर भी हुक्का चल रहा है, और हर जगह पर ये लोग हुक्का लेके पहुंच जा रहे हैं। कहीं हुक्का जा रहे हैं, कहीं दारू जा रही है। ठीक है यार, सब चीज़ अपनी जगह पर है, लेकिन आप किसी भी धर्म नगरी का आप मजाक नहीं उड़ा सकते। मेरे भाई ये वीडियो को शेयर कर देंगे, और हो सकेगा तो जितने भी आपके आईडी के अंदर हरियाणा के भाई लोग हैं, यूपी के भाई लोग हैं, पंजाब के भाई लोग हैं, जो लोग भी हरिद्वार को पूजनीय मानते हैं, हरिद्वार पर आते हैं, अपने आस्था की डुबकी लगाते हैं, अपने घर परिवार के लिए मन्नतें मांगते हैं, और अपने बच्चों के साथ आते हैं, अपने घर से अपने बुजुर्ग माँ बाप को लेके आते हैं, और जिनकी कई लोगों की और इतने ज़्यादा लोगों की तो शायद आखिरी इच्छा होती है कि उनको ज़िंदगी में एक बार हरिद्वार में हर की पौड़ी पर या किसी भी दूसरे एक घाट पर डुबकी लगाने का सौभाग्य प्राप्त हो। मंशा है उनकी इच्छाएं होती हैं, उनकी आखिरी इच्छाएं होती हैं कि मेरे जीवन के अंदर कोई मेरा बच्चा, कोई भी ऐसा कुछ चीज़ें हों जो मेरे को एक बारी हरिद्वार के अंदर हर की पौड़ी या किसी भी जगह पर मेरे को एक बार एक डुबकी लग जाए तो मेरी आत्मा तृप्त हो जाए, और उसके बाद वो कम से कम इतना तृप्त हो जाए अपने मन से कि हाँ, मैंने भगवान की नगरी के दर्शन कर लिए। तो मेरे भाई जो भी भाई जुड़े हैं शेयर कर देंगे, और शेयर कर देंगे। मैं उन 2-4 फेसबुक या लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ जो फेसबुक या लोग आज की डेट में, मैंने कल भी एक वीडियो देखी, उसके बाद भी मैंने एक वीडियो देखी, तो इसके बाद मुझे आने का था कि हाँ, मेरे को लाइव आना चाहिए इस मुद्दे पर, क्योंकि इसमें ये लोग बता रहे हैं कि हुक्का जो है वो इनके लिए भगवान के बराबर है। मतलब एक हरिद्वार के अगर आप भी कभी जाते हैं और आप अपने माँ बाप को साथ लेके जाते हैं, जो बुजुर्ग माँ बाप हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, आपकी वाइफ है, और दुनिया के लोग अगर कहीं पर अपने स्नान के लिए जा रहे हैं और वहाँ पर कई शरारती लोग जो हाथ में हुक्के उठाए हुए, हूटिंग करते हुए और गलत चीज़ें करते हुए वहाँ पर आएँ, तो आपको कंफर्टेबल लगेगा या नहीं लगेगा? कि आपको लगेगा कि यार हम यहाँ आस्था एक ऐसे नगरी में आ रखे हैं जहाँ पर लोग आस्था के लिए आ रखे हैं, यहाँ पर लोग अपने इष्टों को, पितरों को पूजने के लिए आ रखे हैं, यहाँ पर अपने
लोगों की मनोकामना पूरी करने के लिए आ रखे हैं कि हाँ यार, किसी वजह से अगर हमारे पुरखे नहीं जा सके इस नगरी के अंदर, तो कम से कम हम आ गए तो कम से कम उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। लेकिन यहाँ पर कुछ अपराधी कहूँगा, आपराधिक किस्म के लोग हैं, और ये ऐसे लोग हैं जो समाज को कभी भी ना तो एकजुट होने दे सकते हैं, ना ही इनसे कोई मतलब है कि हम धर्म नगरी में जा रहे हैं, हम हरिद्वार जा रहे हैं, हम एक तीर्थ स्थल जा रहे हैं। इनको कोई मतलब नहीं है तीर्थ स्थल से। इनको सिर्फ वहाँ पर अपना हुक्का गाड़ना है, वहाँ पर तंबाकू पीना है, और ये जो हर शिकारा जो मर्जी जैसा मर्जी काम करता हो भाई। लेकिन अगर हमारे अब इस भाई ने क्या बोला, इसकी लाइव में सुन रहा था, इस भाई ने ये बोला कि उत्तराखंड का जो सिस्टम चलता है, हरियाणा से यूपी से पंजाब से हज़ारों लोग आते हैं यहाँ पर, और तब जाके हमारे लोगों का पेट भरता है। और दूसरे क्षण उसने बोला कि जितने कांवड़ यात्रा आती है वो सारे सुल्फे वाले और गांजे वाले आते हैं। तो कोई इसको पकड़ के बोले कि भाई ये सारे जितने भी कांवड़ी हैं सारे गंजेड़ी आते हैं क्या? मतलब तुम्हारे जैसा आदमी जो अब चीज़ें करके और भगवा ओढ़कर तुम लोग गाड़ी में बैठ के लाइव बना रहे हो और अपने ही धर्म के ऊपर कुठारघात कर रहे हो, अपने ही हज़ारों लोगों के ऊपर जो हरियाणा के कोने कोने से यहाँ पर माथा टेकने आते हैं, यहाँ पर एक आस्था की डुबकी लगाने आते हैं। तुम यहाँ पर आकर उनको बोल रहे हो गांजा सुल्फा लेके आते हैं, और तुम्हारे को ये नहीं पता कि अगर हरियाणा के लोग ही तुम्हारे वीडियो देखते हैं, हरियाणा के बाहर भी तुम्हारी वीडियो लोग देखते हैं, तुम कहीं ना कहीं पर कुछ ना कुछ अच्छा काम कर रहे होगे तो लोग तुम्हारे को देखते हैं। लेकिन तुम्हारे को क्या इतना नहीं पता कि जिनके बच्चे जिनके बालक जाते होंगे कांवड़ लेने के लिए, तुमने उन सबके मुंह पर तमाचा मारा है। सबके मुंह पर तमाचा मारा है कि अगर तुम्हारे बच्चे कांवड़ लेने जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो वहाँ पर गांजा और सुल्फा पीने जा रहे हैं। ये है तुम्हारे कथन। और मेरे भाई हर्षिकारा या दूसरे जितने भी भाई जो भी लाइव आकर जो वो कह रहे हो, हर शिकारा भाई तुम कह रहे हो मैं नारा नारी गाऊँ, और ये लगे भी नारा नारी के हैं, ठीक है। जो हुक्का उठाए डोल रहे हैं पूरे हरिद्वार नगरी के अंदर, जिनको इतनी तमीज़ नहीं, किसी की माँ सामने खड़ी है, किसी की बहन सामने खड़ी है, छोटे छोटे बच्चे खड़े हैं, बुजुर्ग लोग खड़े हैं, और तुम अपनी ये दिखा रहे हो कि तुम थर्ड क्वालिटी के बंदे, थर्ड क्लास तुम्हारी औकात, जो तुम हुक्का लिए घूम रहे हो यहाँ से वहाँ तक। तुम्हें ये नहीं पता कि तो अगर तुम किसी को पूछते हो तो उसको घर में रखोगे या हुक्का लिए डोलोगे हर जगह पर? हर चीज़ हर जगह पर दिखाने की होती है क्या? और फिर आकर लाइव के ऊपर आकर इनकी तरफदारी कर रहे हो, तुम बढ़ावा दे रहे हो ऐसे लोगों को, जो लोग धर्म को बदनाम कर रहे हैं, जो लोग ऐसी जगह को बदनाम कर रहे हैं, इन लोगों को तुम बढ़ावा दे रहे हो। क्या किस टाइप के आदमी हो यार तुम? दिखा रहे हो मेरे हाथ में इतने टैटू हैं, मैंने महादेव का टैटू बना रखा है, मैंने फलाना कर रखा है। भाई क्या अचार डालेंगे टैटू का? अचार डालेंगे टैटू का क्या? मतलब तुम जो मर्जी कर लोगे, तुम हमारे हरिद्वार में या कहीं पर भी जाके, तुम कैंपटी फॉल में जाके तुम लोग हुक्का पी रहे हो, चलो यार ठीक है, वो स्थल ऐसा है जहाँ पर यार आदमी एंजॉय के लिए जा रहा है, कुछ कर रहा है, चलो पी रहे हो। लेकिन हुक्का दारू ये सामान होता है कि आदमी अगर कहीं पर होटल ले रहा है, कहीं पर रूम ले रहा है, तो अंदर बैठ के भाई पियो। तुम लोगों का विरोध ऐसे ही नहीं करते हम लोग कि तुम लोग जो आगे पूरे उत्तराखंड को जो बदनाम, खुद भी बदनाम हो रहे हो, अपनी कम्युनिटी को बदनाम कर रहे हो, अपने प्रदेश को बदनाम कर रहे हो, हर जगह को बदनाम, तुम अपनी पूरी बिरादरी को बदनाम कर रहे हो। तो अगर तुम ऐसे करो तो तुम्हारे को देखकर वहाँ पे चलता बंद लगेगा भाई ये हरियाणा के लोग हैं, ये बदतमीज़ हैं। तो तुम्हारी एक बदतमीज़ी से पूरे के पूरे हरियाणा के लोगों को बदनामी होती है, तुम्हें इतना नहीं पता। और मेरे भाई इतना तुम्हारे को तमीज़ होनी चाहिए, एक बहन ने बिल्कुल सही लिखा है, तुम्हारे को इतनी तमीज़ होनी चाहिए, इतनी अक्ल होनी चाहिए, और शायद पता नहीं तुम्हारी औकात वो है कि नहीं है, कि तुम्हारे को ये बताना चाहिए गोवा और हरिद्वार इस दोनों में कितना अंतर है। पता होना चाहिए तुम्हारे को कि गोवा में जाओगे तो गोवा में क्या होता है, और हरिद्वार में जाओगे तो क्या होता है। वही हाल, वही सेम चीज़ बताऊँ मैं आपको, तुम्हारे को क्या है, वही हाल है। अगर तुम किसी गंदी जगह पे जाते हो, किसी अच्छी जगह पर जाते हो, तो मंदिर की तुलना तुम एक प्रकार से उस जगह से कर रहे हो जहाँ पर लोग जुआ खेलने जा रहे हैं, जहाँ लोग दारू पीने जा रहे हैं, जहाँ लोग एंजॉय करने जाते हैं।
मतलब तुम अपने मंदिर की पूजा, तुम अपने मंदिर की तुलना, अपने घर के मंदिर की तुलना तुम अपने घर के उस गंदे स्थान से करोगे जहाँ पर तुम लोग बैठ के ताश खेलते हो, दारू पीते हो या कुछ हो करते हो। यही तुलना करोगे? यही तो, अगर यही तुलना करनी है तो भाई तुम्हारे ऐसे आदमी नहीं चाहिए उत्तराखंड के अंदर। और जो तुम बोल रहे हो ना कि तुम अगर ये जाना बंद कर देते हो, ये खाना पीना, भैया ये यहाँ पर ना ये आस्था की नगरी, ये खाने पीने से नहीं चल रही है। यहाँ से पूरे हिंदुस्तान की ये धार्मिक नगरी है। यहाँ पर हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग आते हैं, सिर्फ तुम अकेले लोग नहीं आते हो। और तुम्हारे ऐसे लोग तो भैया चाहिए भी नहीं। और तुम्हारे यहाँ क्या, तुम्हारे जैसे लोग किसी भी जगह पर नहीं चाहिए। ऐसे ही लोग जिनकी तुम पैरवी कर रहे हो ना, वो लोग जो गंदगी फैला के गए, और तुम्हारे जैसे लोग जो उस गंदगी का सपोर्ट कर रहे हो कि हाँ अगर किसी ने सामने कूड़ा फेंक दिया है, और अगर लोग उस कूड़े वाले की बुराई कर रहे हैं कि तूने यहाँ कूड़ा क्यों फेंका, गंदगी क्यों फैलाई, तो तुम्हारे जैसे तुच्छ मानसिकता और गिरी हुई मानसिकता के लोग आगे पैरवी करते नहीं, सही गिराई, यही करते हो ना। और तुम्हारा सिस्टम यही है कि बस आगे लगा दिया, मेरे भाई है, मैं जानता हूँ। अरे भाई तू क्या कच्चे बनियान आगे धोता हूँ ना, क्या कितना जानता हूँ उनके बारे में? हुक्का लेके घूमे तो उनकी वीडियो नहीं देखी? नहीं पीता, अरे नहीं पीता, दारू नहीं, अगर दारू नहीं पी रहा, हुक्का नहीं पी रहा, हुक्का लिए घूम रहा है, गंगा जी में रख के हुक्के की फुक्के फोटो खिंचा रहे हो, इतनी भी अकल तुम्हारे अंदर, तुम वाकई में फिर ऐसी बुद्धि के लोगों, जिस बुद्धि के लोगों को कोई जगह नहीं है किसी समाज के अंदर। जिस आदमी को अपने धर्म के लिए भी अगर उल्टा बोलना आता हो, या उसके लिए आप अगर वहाँ पर जा रहे हो, दुनिया भर के लोग देख रहे हैं, फ़ोटो डाल रहे हो, हर जगह फ़ोटो डालते हो उसकी कि हम तो हुक्का रख के जी वहाँ कर रहे हैं। अरे भैया तुम्हारी अगर तुम हुक्के को पूजते हो, तुम हमें सिखा रहे हो कि उसके अंदर तीन देवताओं का वास होता है? जल देवता का वास होता है, अग्नि देवता का वास होता है, वायु देवता का वास होता है। ये तुम्हारे तरीके से हैं, ये किसी ग्रंथ में नहीं लिखे हुए हैं। और ऐसे तो आग हर जगह जलती है। हुक्का बार के अंदर भी हुक्का पीते हैं। क्या तुमको जब लाज नहीं आई, शर्म नहीं आई, क्यों हुक्के को तुम हुक्का बार के अंदर, दारू के बार के अंदर लगाते हैं हुक्के को? अगर इतनी बेशर्मी होती है, अगर इतने ज़्यादा हुक्के को पूजते होते हैं ना भाई, तो वहाँ जाके हर एक हुक्का बार को तोड़ दे, वहाँ जाके तोड़ दे और बोलते कि हमारे जिसको हम पूजते हैं, जिसकी हम पूजा करते हैं, जिसमें तीनों देवताओं का वास है, तुम उसको यहाँ पर क्या कहते हैं, यहाँ दारू के साथ परोस रहे हो हैं? सामने लड़कियाँ नाच रही हैं, यहाँ पे तुम हुक्का पी रहे हो। तब नहीं बोला गया तुम लोगों से? या गंगा के किनारे बैठकर ही तुम लोगों को सब कुछ याद आ जाता है कि हाँ यहाँ पर इसमें सारे देवताओं का वास है? अरे भैया हिंदुस्तान में अकेले जाट वास नहीं करते हैं भाई। मेरे भी दोस्त हैं जाट, और एक नहीं बहुत सारे दोस्त हैं, तुम्हारे नाना नानी के भी दोस्त हैं मेरे, लेकिन गिरे हुए दोस्त कोई भी नहीं है जो किसी चीज़ की अगर पूजा है तुलना करते हो तो अपने घर तक करते हैं, सब कुछ बढ़िया करते हैं, अपनी भी इज्जत रखते हैं तो सामने वाले की भी इज्जत रखते हैं। वो धर्म नगरी है, वहाँ पर लाखों हरियाणा के लोग, हरियाणा इसलिए बोल रहा हूँ कि जो तुम लोगों के ही कीड़ा उछला है कि हाँ भाई हाँ हरियाणा के हमारे भाई हैं, वो शरीफ हैं, वो हुक्का नहीं पीते थे लेकिन हुक्का लिए डोल रहे थे। वही वाली बात है कि तुम लोग पटाया सिंगापुर चले गए, कुछ करते नहीं हो, लेकिन लिए डोल रहे थे सब कुछ को। और भैया अगर तुम्हारे को लगता है ना कि तुम्हारे से हमारा घर नहीं चलेगा, उत्तराखंडी हूँ, पहाड़ी हूँ, और उत्तराखंड की धरती पर बैठकर ही बोल रहा हूँ, अगर तुम्हारे को मन में अगर थोड़ी सी भी अगर इतनी रत्ती भरी भी अगर तुम्हारे अंदर ये बची है ना कि अगर मैं है अब तुम्हारे अंदर, मैं बची है ना तुम्हारे अंदर कि हाँ हमारे बगैर तो उत्तराखंड में किसी का पेट नहीं पलेगा, तो भैया अपने घर रहो, तुम देखो तब भी पेट पल रहा है सबका। कोई लाखों करोड़ों रुपए खर्च नहीं करते हो आगे। अभी कल मैंने घुमाए ना यहाँ पर हरिद्वार के अंदर, अगर मैं लाइव लेके घूमा तो दिखा दूंगा तुम्हारे को क्या सिस्टम है क्या नहीं है। मेरे आते हुए भी 10 लड़कों को मैंने डांस करते हुए देखा है ऋषिकेश के अंदर गाड़ी रोककर। कोई बात नहीं, एंजॉय कर लो, कोई बात नहीं, ठीक है। गंगा के तट का मसला अलग है, आपका एंजॉय हर जगह अलग है।
एंजॉय करना है तो एंजॉय वाली जगह पर पर्यटक स्थल पे जाओ भाई। पर्यटन नगरी है उत्तराखंड। आओ, पर्यटक बन के आओ यहाँ। जो भी जैसा भी एंजॉय करना है करो भैया। आप एंजॉय करने के लिए आ रखे हो, दिल को सही करने के लिए आ रखे हो, अच्छी जगह घूमने के लिए आ रखे हो। लेकिन अगर अच्छी जगह घूमने आओगे तो उसके सम्मान भी करना सीखो। पहाड़ी कोई ऐसा कोई डमरू नहीं है कि आएगा जो मर्जी आएगा बजा के चले जाएगा। अगर 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 लोगों को लगता है कि हम ये डमरू है बजा देंगे, तो भैया पहाड़ी को बजाना भी आता है बढ़िया तरीके से। और गांठ बांध लेना भैया, गांठ बांध लेना अपने उसमें, दिमाग में कहीं फितूर भरा हो कि हमारे आने से इनका ऐसा होगा, ना आने से ऐसा होगा, ऐसा ना होगा। मत 3 साल तक कोरोना के अंदर कांवड़ यात्रा नहीं हुई है। 2 साल हो गए हैं कांवड़ यात्रा को हुए, पता ही नहीं पता है क्या फ़र्क पड़ा हमारे घरों में। किसके घरों में फ़र्क पड़ा भाई? ना हमारे में पड़ा ना तुम्हारे में पड़ा, किसी के में नहीं पड़ा। यहाँ पे लोग धर्म के लिए आते हैं, अपने कर्म को सुधारने के लिए आते हैं। ये धर्म नगरी है और अपने उन कर्मों को, जो कर्म गलत के, उन कर्मों को सुधारने की नगरी है ये। यहाँ पर आकर हुक्काबाजी हुड़दंगबाजी करने की जगह नहीं। हुड़दंगबाजी करने के लिए बहुत सारी जगह हैं। और भाई एक बार क्या 10 बार अगर हुक्का पीते हैं कुछ कर देंगे तो अब तो चूटेंगे तरीके से। और भाई हर्षिकारा तू वहाँ पर लाइव पर, अभी प्यार वाली बात थी कि लाइव पर बोला कि मैं आऊँगा हरियाणा यहाँ हरिद्वार आऊँगा, बिल्कुल बजेगा। आकर हुक्का गुड़वा कर देख लियो, बता दियो कि भाई कि मैं यहाँ हुक्का गुड़वाऊँगा। जितना पिछवाड़े में दम हो ना, जितने बंदे ला सकते हो वो ला के दिखा देना भाई कि मैं गंगा के तट के ऊपर हुक्का गुड़वाऊँगा, ये कह के आना। और मैं बता रहा हूँ, मैं एक बात और बता देता हूँ, ये इसका विरोध सिर्फ पहाड़ी नहीं करेगा अकेला। कहीं तुम सोचोगे पहाड़ी या उत्तराखंड का वासी करेगा। इसका विरोध मैं तेरे हरियाणा के अंदर दिखा दूंगा, जो तुम गलत बातों के ऊपर कर रहे हो। और ये गलत बातें होती ही नहीं है। तुम लोग स्टार्ट हुए थे कि हाँ जी हुक्के से, और उसके बाद स्टार्ट हो गए कि वहाँ पे पांडे 251 लेके पूजा। कितने लोग आते हैं भाई यहाँ पर सुबह शाम तक? हरियाणा के कितने सारे लोग तो जेब के अंदर गिनती के 500 डाल के लेके आते हैं भाई मेरे। इतने गरीब लोग भी आते हैं। और आरती होती है, आरती खुले में होती है, कमरे के अंदर नहीं होती है। इतना दिमाग है नहीं है? आरती कहाँ होती है? आरती होती है खुले में, गंगा किनारे। चारों तरफ से लोग देख रहे हैं कि तो क्या मतलब सबसे 251, 351, 551 लिए हैं क्या? क्या लिए हैं बताओ? और आना कराऊंगा गंगा किनारे तुम्हारे को आरती बढ़िया तरीके से, तब देखना कौन कितने पैसे लेता है। फालतू की बातों के अंदर इतना ऊंचा नहीं उड़ा करते भाई कि जो मर्जी बोल दोगे। तुम कोई इतना बड़ा नहीं हो रखा कि जो मर्जी बोल देगा उसकी हाँ में जो मर्जी जैसा मर्जी कर लेगा। ये धर्म नगरी है, ये अय्याशी का अड्डा नहीं है। अय्याशी करनी है तो भैया कहीं और जाके अय्याशी कर लो। उसके लिए बहुत सारी जगह पड़ी हैं, बहुत सारे पर्यटक स्थल हैं। ये ना तो तुम्हारी दादागिरी दिखाने की जगह है, कहीं तुम्हारे दिमाग में फितूर भरा हो कि भैया मेरे साथ तो 10 लड़के चलते हैं, 50 लड़के चलते हैं। तो भैया अगर दिल में अगर इतना भी थोड़ा सा भी अगर ये बड़ा हो ना कि हाँ मेरे साथ तो इतने लोग हैं, मैं जो बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ, तो तेरे को मैं खुली बात बोलता हूँ भाई। प्रीतम सिंह जेठा नाम है मेरा। और जैसा तुम अपने हरियाणा के अंदर काम करते हो ना अपने लोगों के लिए, वैसे मैं भी अपने उत्तराखंड में अपने लोगों के लिए काम करता हूँ। ठीक है मेरे भाई। और अगर दिमाग में इतना भी फितूर हो ना, हर्ष शिकारा मेरे भाई, और हर्ष शिकारा के साथ में एक बोलन करके एक बंदा लड़का हो, एक का लाइव बोल देखा था मैंने। अगर इतना सा भी दिल में फितूर हो ना कि मैं आऊँगा हुक्का गुड़ाऊँगा गंगा किनारे, रोक सके रोक लियो, तो भैया अगर यही करके आएगा तो घुस के दिखा दियो, मुर्गी बन जाएगा 2 मिनट के अंदर ही। साफ बोल रहा हूँ, सुथा बोल रहा हूँ, उसके अंदर कोई दूसरी चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। कहीं तेरे दिमाग में इतना भी फितूर भरा हो कि भैया हाँ मैंने जो बोल दिया वो हो जाएगा, और इस चीज़ के लिए और तेरे को अपने साथ दिखा दूँगा हरियाणा के ही लोग। और हरियाणा में ऐसे लोग भी हैं जो तेरे घर में आकर तेरे को जूते मार जाएंगे इसी बात के ऊपर। तेरे को दिखा दूँगा यूपी के लोग। तो उत्तराखंड के लोगों की तो बात ही छोड़ दो, वो तो उनका सिस्टम ही अलग है।
इस दिमाग के फितूर में मत रहना कि भैया कि जो भी आएगा हुक्का गुड़ाएगा, जो भी आएगा जो कज्जे करेगा, जो आएगा किसी पहाड़ी को उधर मार जाएगा, उधर मार जाएगा तो सब कुछ हो जाएगा। तो मारने वाली बात अलग है, ठीक है। जहाँ जिसने हाथ उठाया उसको भी उसका रिप्लाई बढ़िया तरीके से मिल गया, उसे घर तक मिल गया। ऐसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगे गए जब किसी लड़के को तुमने हाथ उठाया था, ऊपर उठाया था ना हाथ, सिर्फ कितने रुपये, 500 रुपये के बिल के पीछे, तब भी हरियाणा के लगे थे। कोई तुम्हारी सेवा कर रहा है, कोई तुम्हारे को खाना ला के दे रहा है, बना रहा है, तुम्हारे लिए हेल्प कर रहा है, तुम उसको मार रहे हो यार। बदमाशी या जो भी चीज़ रखनी है भैया अपने घर तक रखो। अगर धार्मिक जगह पर आना है तो यहाँ पर धर्म के लिए आओ, कर्म के लिए आओ, सही करने के लिए आओ। बिल्कुल दिमाग के अंदर बिल्कुल भी ये फितूर बिल्कुल निकाल देना, बिल्कुल कि हम तो फलाना दिल्ली में क्या करते हैं, हरियाणा में क्या करते हैं, हम तो हरिद्वार जाके भी ऐसे ही करेंगे। हम कभी किसी से फालतू चीज़ों में बोलते नहीं हैं, याद रखना। इज्जत करते हैं पूरी, हर किसी की आते होंगे तो पता लगता होगा कि इज्जत होती है पूरी की पूरी। और मेरे भाइयों शेयर कर देना वीडियो को। अगर अपने आप को पहाड़ी बोलते हो, हरिद्वार नगरी के लिए बोलते हो कि मैं हरिद्वार नगरी से हूँ, हम धार्मिक लोग हैं, हम हुक्के का भी विरोध करते हैं, हम सब चीज़ों का विरोध करते हैं। इस नगरी के अंदर जो भी आएगा वो धर्म के लिए आए, सर माथे पर है, उसका पूरी इज्जत होती है, सब कुछ होता है। और भाई चाहे एक आदमी देखे चाहे 1 लाख आदमी देखे, देखना होता है, याद रखना, ठीक है ना। कहीं तुम ये मत सोचना कि हाँ भाई नीचे आके लाइव पे तुम्हारे जो मर्जी देख रहा था मैं उस टाइम पर भी दुनिया भर के लोग दुनिया भर की चीज़ लिख रहे हैं कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। अरे भैया जैसा जिसके फितूर हो ना दिमाग के अंदर, बोल के आना कि मैं आऊँगा गंगा किनारे हुक्का लेकर, तो मोर बन के जाएगा वापस। रियलिटी बता रहा हूँ मैं, ये धर्म नगरी है, धर्म नगरी। मैं यहाँ पर काल भैरव की भी नहीं चलती है, ये वो महादेव की नगरी है। तुम तो उनके छोड़ो, उनके तो वो क्या है। और अगर अपनी चीज़ों की पूजा करते हो ना तो उसको पूजा के लायक तुम्हारी औकात तो उसी दिन मैं बताऊँ। और क्या औकात है बताओ मेरे को। मैं पहले ही बोला अगर तुम्हारी औकात इतनी बढ़िया थी, तुम इतने ही हुक्के की पूजा करते हो। मैं भी पीता हूँ, मेरी भी 10 फ़ोटो हैं, 10 फ़ोटो के अंदर हुक्के की कहीं ना कहीं जब कभी हम अपने भाइयों के पास जाते हैं, कभी यूपी जाते हैं, कभी हरियाणा जाते हैं, तो हुक्का जब हमारे आ गया था तो हम भी गुड़वा लेते हैं उस हुक्के को। मैं ये वैसा बोल रहा हूँ, सब चीज़ हो जाती है क्योंकि उसकी इज्जत जब आती है तब आती है। लेकिन क्या तुम में से किसी ने भी, जो तुम आज आके लाइव पर बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हो कि फलाना लड़का ऐसा है, फलाना लड़का वैसा है, और यहाँ पर हुक्के में देवता होते हैं, तो भैया तुम में से मैंने आज तक कभी किसी बंदे को हुक्के की पूजा करते हुए नहीं देखा। करो ना हुक्के की पूजा, क्यों नहीं करते हो। और अगर इतने ही अगर तुम्हारे पूजनीय हैं, अगर हुक्के को तुम पूजनीय मानते हो, अपने आप आस्था का वो मानते हो, तो भैया क्यों नहीं हुक्का बार के अंदर आज तक तुम लोग इकट्ठे हुए कि हुक्के बार के अंदर हुक्का नहीं चलेगा। या उसके अंदर भी वो करते हो कि नहीं वो वाला हुक्का अलग, वो वाला हुक्का अलग, तब तो तुम्हारे में से किसी की आवाज़ नहीं निकलती। बस भगवा चोला ओढ़ा और बन गई जी, हाँ जी, जिसने उल्टे काम किए उनके बन गए जी पैरोकार कि हाँ हम तो पैरोकार हैं तुम्हारे, और हम जो तुम बोल रहे हो सब कुछ सही कर रहे हो। तुम घूमोगे हुक्का लेके गंगा तट के ऊपर। अरे अभी तो स्टार्टिंग हुई है मेरे भाई। आओ यार, आओ आराम से आओ, रहो खाओ। ये एक जगह एक की डुबकी की जगह 50 डुबकी लगाओ यार, किसने रोका है। यहाँ की तो पुलिस भी इतनी शांत है कि वो भी जब पानी सर के ऊपर होता तब जाके बोलती है, वरना वो लीनेंसी उनकी ऐसी है कि कोई बात नहीं, चल ठीक है यार, अपने ही लोग हैं, अच्छे कामों के लिए अगर आ रखे कोई बात नहीं। लेकिन उसका नाजायज़ फ़ायदा अगर उठाओगे कि नाजायज़ फ़ायदा कि हाँ भाई कोई कुछ नहीं गया तो हम तो बाप बन गए, तो भैया बाप बने होगे तो भाई 2 मिनट के अंदर सीधा करना भी आता हो, सीधे हो रखे हो। बना रहे हो लाइव डाल के कि हाँ भाई हुक्का पी लिया क्या कर लिया, हुक्का पी लिया क्या कर लिया, वो फ़ोटो खिंचवा रहा था, लेकर कौन आया था हुक्के को। और हरस चिकारा भाई, अगर तू अगर हुक्के को अपना भगवान मानता तो तेरे हुक्के को ले लिए लोग कहाँ पैरों में रख के फ़ोटो खिंचा रहे हैं, शर्म नहीं आई। क्यों नहीं बोला कि कहाँ रख के फ़ोटो खिंचा रहे हो। नहीं पता कि अगर हुक्का
सरपंचों के पास में चलता है तो उसकी जगह वहाँ के लिए होती है ना। ये नहीं कि उसको उठा के किसी भी जगह का अगर पैखाने बैठे तो वहाँ खड़ा कर दोगे उसको। बातों में इज्जत नहीं होती है भैया, इज्जत करना सीखो। अगर किसी को तुम इज्जत दे रहे हो ना कि भैया हुक्का तो हमारी पकड़ी के बराबर है, तो उसको उसकी उतनी इज्जत तो दो। तुम्हारे लोग हुक्का बार खोल के बैठे हैं, वहीं पर ही सिगरेट भी चलती है, वहीं पर दारू भी चलती है, वहीं बियर भी चलती है, वहाँ हुक्का भी चलता है। कितने लोगों ने बोला? बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं लाइव पर आकर कि ऐसे हो गया वैसे हो गया, कि अगर हरियाणा के लोगों ने आना बंद कर दिया तो इनको खाना नहीं मिलेगा। भैया 2 साल नहीं आए हो कोई भी लोग, 2 साल तुम में से कोई नहीं आया भैया। पूरे हरिद्वार के अंदर, पूरे उत्तराखंड के अंदर कौन आया 2 साल से? भूखे मर गए हम लोग। कौन भूखा मरा है बताओ मेरे को? हुक्का पी रहे हैं। अरे यार हर चीज़ तरीके से है। कोई चीज़ को अगर कोई बंदा अगर कोई किसी को टॉलरेट करता है तो उतना ही करता है भैया जितना वो हो सकता है। उसके बाद में उसका वही अंजाम है जो तुम अभी वहाँ पढ़ते हुए देख रहे हो ना गालों के ऊपर। ऐसे ही चांटे पड़ते हैं, ऐसे ही सब कुछ पड़ता है, ऐसे ही सब कुछ पड़ता है। कोई इसके अंदर कोई लीलेंसी नहीं है किसी की भी। चाहे मैं कह रहा हूँ, चाहे भाई अगर तो फन्ने खा बनता है, बहुत बड़ा फन्ने का है, अगर बहुत बड़ा फन्ने का है, तेरे को लगता है कि हुक्का सब कुछ बढ़िया है, तो भैया तुम ये बोल दे कि भैया मैं आ रहा हूँ वहाँ पर हुक्का पीऊँगा आगे। तो अगर मैं ना खड़ा मिलूँ तो बात छोड़ दी यार, यही बात अलग है। तो मेरे साथ के बंदे को तो भूल जाइए कौन कितने खड़े होंगे, लेकिन अगर बढ़िया हो ना सिस्टम कि भैया तेरे को लगता हो कि तूने बहुत बढ़िया काम किया और बहुत बढ़िया काम करने वाला है, तो आ जाना एक बार यार। आओ धर्मनगरी में आके करो गुंडागर्दी, धर्मनगरी में आके बनो टीटी। तुम्हारी वजह से ना तो भैया यहाँ पे किसी का पेट पलता है, ना यहाँ पर धर्म को कोई चीज़ें मिली है। तुम लोग धर्म के विनाशक ही हो। विनाशक समझते हो ना? जिन लोगों ने अपने धर्म को बदनाम कर रखा है, बर्बाद कर रखा है। तुम लोग फ़ोटो डालते हो, तुम लोगों ने कर रखा है बदनाम, और तुमने धर्म को भी बदनाम किया, तुमने अपने हरियाणा के लोगों को भी बदनाम किया, और तुम अपने लोगों को भी बदनाम कर रहे हो। और सपोर्ट करके तुम्हारे से ज़्यादा गिरा हुआ आदमी कोई नहीं, जो तुम उनकी सपोर्ट भी कर रहे हो। जाके समझाया घर पे कि गलत काम कर रहे थे। और मेरे भाइयों, शेयर करना अगर कर सकते हो तो, नहीं तो टेंशन वाली बात नहीं है। प्रीतम सिंह जेठा है जैसा है वैसा ही रहेगा, चाहे एक हूँ चाहे अगला हूँ, बढ़िया सिस्टम है। अगर पहुँचानी है तो कानों में बात डाल देना सबके, जितने भी घूम रहे हैं ना हुक्का पुक्का लिए हुए, जो प्लान बना रहे हैं, सोच रहे हैं कि आगे हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, इधर आके वो पहाड़ों में जाके किसी पहाड़ी को दबा लेंगे, कुछ कर लेंगे, तो भूल जाना भैया, दिमाग से फितूर निकाल देना। वो ज़माना चले गया, और बिल्कुल ज़माना चले गया। कहीं तुम सोच रहे हो कि ज़माना वही है, ज़माना चले गया कि पहाड़ी दब के और ये करके वो करे, वो दबाना चले गया, बिल्कुल ही है ही नहीं ज़माना वो। दिमाग से फितूर जब निकलो ना घर से कि मैं जा रहा हूँ हरिद्वार, तो दिमाग में एक बात रख के आना कि भैया सीधा होके वहाँ जाऊँगा, मत्था टेकूँगा, मंदिर की पूजा करूँगा, अपने इष्टों पितरों की पूजा करूँगा, डुबकी मारूँगा, साफ़ सुथरा तरीके से जाऊँगा, साफ़ सुथरे तरीके से आऊँगा। अगर तुम कहीं तुम्हारे दिमाग में ये हो ना कि आगे मैं हुक्का ले गया जी, गाड़ी में चला हुक्का, साला कौन बोलेगा, आदमी बन के आओगे और मोर बन के जाओगे। ये साफ हिदायत है भैया हर उस बंदे को जो आके यहाँ पर धर्म का उपहास करे, उड़ाएगा। आदमी बन के घुसेगा हरिद्वार के अंदर और मोर बन के निकलेगा हरिद्वार के बाहर से। स्टेट वाली बात है, ठीक है ना। किसी के भी अगर किसी को लगता हो ना कि हाँ चीज़ें हैं और मैं इतना बड़ा टीटी बन रहा हूँ, टीटी बनूंगा जो मैं आके गंगा किनारे पीऊँगा हुक्का, तो दोबारा हो तिबारा हो, सब ऐसी होएगा जैसा हो रहा है, ठीक है ना। और इतना अगर टीटी बनो ना, किसी के आका जो लिखने की हिम्मत है, इतना टीटी बनोगे ना, अबे भाई देवेंद्र फोगाट, जहाँ पर तुम्हारी अभी मोहर बने हो वहीं का हूँ मैं, ठीक है, वहीं का ही हूँ मैं।
धर्म नगरी में आओ, धर्म नगरी में आओ तो धार्मिक बन के आओ, बिल्कुल धार्मिक बन के। अगर धार्मिक बन के अगर नहीं आओगे तो भैया जो भी चल रहा है वो चलता रहेगा बढ़िया तरीके से।